स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट नाउ? लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर 4 ऑफ पीरियोडिसिटी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं और ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर होगा। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक नंबर, isn't it? तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम क्या निकालेंगे, ग्रुप नंबर, ब्लॉक नंबर एंड पीरियड। तो देखिए, जो भी मेथड्स है मैं उन मेथड्स को अलग अलग वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है, दैट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एग्जामिनर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो उससे भी निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा कि अगर वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे निकालोगे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक नंबर। सो ये पहला मेथड होगा, दिस इज केस नंबर 1। सो केस नंबर 1 इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है एग्जामिनर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा और पूछेगा दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू which group, which period and which block, isn't it? For example, एग्जाम्पल से करेंगे, बहुत ज्यादा समझ में आएगा इजीली। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है फॉर एग्जाम्पल 3d64s2, ये कॉन्फ़िगरेशन देगा मेरे को और बताएगा ये जो एलिमेंट एक्स है, लेट दिस इज एन एलिमेंट एक्स, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d64s2। तो आपसे पूछेगा ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम बताओ, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट पूछेगा। उसके बाद सेकंड पूछेगा कि इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है। उसके बाद पूछेगा कि इस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है, मतलब कौन से पीरियड में फॉल होगा। या पूछेगा ये किस ब्लॉक में बिलोंग करता है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अराइज हो सकते हैं। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई होगी, अगर एग्जामिनर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो उसमें ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं और ब्लॉक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, दैट विल बी पीरियड नंबर। सो पीरियड नंबर किसके बराबर होगा, पीरियड नंबर एन के बराबर होगा। तो ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, बताइए इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, ये 3 है, ये 4 है। सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 4, देयरफॉर ये जो एलिमेंट है एक्स, इट बिलोंग्स टू द पीरियड 4। इसका पीरियड है फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में ये बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में होगा। क्लियर हुई ना बात? ये बात सबको क्लियर हुई कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा उसमें जो n का हाईएस्ट वैल्यू होगा दैट विल डिटरमाइन पीरियड नंबर। क्लियर है ना बात? तो बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, जो भी इसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होगा दैट विल डिटरमाइन पीरियड नंबर। आई होप कि ये बात सबको क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक कौन सा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में इंटर होगा दैट इंडिकेट्स ब्लॉक नंबर। अब आप मुझे बताइए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर होता है या एस ऑर्बिटल में इंटर होता है? क्या डी सब शेल में इंटर होता है या एस सब शेल में इंटर होता है? इन दिस कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, क्या ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, क्या ये 4s में इंटर हुआ या 3d में इंटर हुआ? चलिए बताइए मुझे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया इना, वेरी गुड इना, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है दैट इंटर्स इनटू डी सबशेल। किस में इंटर होता है? डी सबशेल। डी सबशेल में इंटर होता है, तो ये जो एलिमेंट है हमारे पास, एक्स एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक। मतलब किस ब्लॉक का है? इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। उसके बाद हमें इसका ग्रुप नंबर निकालना है, isn't it? अब ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, सी। यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट विल डिटरमाइन पीरियड नंबर, और जो ब्लॉक होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर होगा दैट विल डिटरमाइन ब्लॉक।
अब ग्रुप नंबर देखो, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स के लिए अलग अलग। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर निकालेंगे जो एन एस कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो एस है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो एस सब शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। एस सब शेल में इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2, मतलब NS1 होगा तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होगा, NS2 होगा तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट होगा, इजंट इट? तो जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के लिए अगर पीरियड नंबर निकालना है, दैट्स इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी और पी सबशेल, एनपी सबशेल, लास्ट वाले पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है 2p4। तो आपको बताना है इसका ग्रुप नंबर क्या है, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल, तो मतलब ये पी ब्लॉक का है। 2p4 मीन्स अगर ग्रुप नंबर निकालना है, सो दिस विल बी 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, दैट्स 4। 12 प्लस 4 मीन्स इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 16। क्लियर है ना? बताइए, क्लियर है ना? और अगर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक के केस में कैसे निकालेंगे हम ग्रुप नंबर? डी ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास N-1 डी सब शेल जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस NS इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, N-1 डी ये हुआ, ये nth सब शेल है 4s2, ये nth सब शेल है, मतलब nth सब शेल है। और N-1 क्या होगा, 4-1 दैट इज 3d। अब बताइए 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 4s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब यहाँ पे ये जो हमें गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 6, और जो NS इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 2, मतलब इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका ग्रुप नंबर हो गया 8। बताइए क्लियर हुआ? ग्रुप नंबर 8। बताइए क्लियर हुआ? टेल मी, ये बात आपको, लेट मी नो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो उस कॉन्फ़िगरेशन से कैसे आप पीरियड नंबर निकालोगे, कैसे आप ग्रुप नंबर निकालोगे, कैसे आप ब्लॉक निकालोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कैसे आप ब्लॉक निकालोगे। सब बच्चे बोलो, एक बार ये बात क्लियर होगी, एक और एग्जांपल लेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब ये जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 8। अब ग्रुप 8 में कौन कौन से एलिमेंट्स है देखो, आप कैसे याद रखोगे। ग्रुप थर्ड जो है, मतलब ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है मतलब ग्रुप थर्ड सेकेंडियम, सेकेंडियम से स्टार्ट होता है। पीरियड फोर्थ है ना, पीरियड फोर्थ की बात करेंगे तो ग्रुप थर्ड सेकेंडियम से स्टार्ट होता है। सेकेंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। तो देखो ये आपका आयरन एलिमेंट होगा, इसमें होगा 3d1 4s2, इसमें होगा 3d2 4s2, और इसमें आपका आएगा 3d6 4s2। सो ये जो एलिमेंट है दिस इज आयरन। अब हमें कैसे पता चलेगा ये आयरन है? नाउ वी कैन गेट इट फ्रॉम दिस पीरियड नंबर। बताइए क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल होगा सो दैट और क्लियर हो जाएगा, फिर देखेंगे दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा और ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2, कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, एन एलिमेंट, वी हैव एन एलिमेंट x, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। और हमें बताना है ये जो x एलिमेंट है, ये x एलिमेंट कौन सा है, इसका नाम बताना है, इसका पीरियड नंबर बताना है, इसका ग्रुप नंबर बताना है, और हमें बताना है इसका ब्लॉक। तो पहले अगर पीरियड की बात करेंगे, पीरियड किसके बराबर होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, सो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, सो इट बिलोंग्स टू द पीरियड थर्ड। इसका पीरियड क्या होगा, थर्ड पीरियड, है ना क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दी गई है तो पीरियड निकालना इजी है, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होगा दैट इज द पीरियड नंबर। हाँ, उसके बाद ग्रुप नंबर निकालना है। अच्छा, पहले ब्लॉक निकालते हैं, उससे पहले ब्लॉक निकालते हैं, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू s सबशेल, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू द s ब्लॉक। कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, एस ब्लॉक को बिलोंग करता है।
एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, मतलब अगर यहाँ पे हमें ग्रुप नंबर निकालना है तो एस ब्लॉक के केस में या तो NS1 कॉन्फ़िगरेशन होगा या तो NS2 है। अगर NS2 है तो ग्रुप सेकंड है, अगर NS1 है तो ग्रुप फर्स्ट है। ग्रुप फर्स्ट है मतलब एस ब्लॉक के केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पीर, किसने बताया, वेरी नाइस ताहिर, वेरी नाइस। तो मतलब हम ये कहेंगे कि इसका NS में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर टू इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इसका ग्रुप नंबर जो होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2, इजंट इट। उसके बाद हमें बताना है नेम ऑफ द एलिमेंट। अगर ग्रुप नंबर 2 है तो इसमें हमारा बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है। तो बेरिलियम बिलोंग्स टू कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में, और मैग्नीशियम कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में। सो आवर एलिमेंट इज मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है। क्लियर हुआ? सो नेम ऑफ द एलिमेंट इज मैग्नीशियम, इसका पीरियड नंबर जो है दैट इज थर्ड पीरियड, इसका ग्रुप नंबर जो है दैट इज सेकंड, और इसका ब्लॉक जो है दैट इज एस ब्लॉक। बताइए, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? हाँ, इसके प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, एक लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ, होपफुली वो कल अपलोड हो जाएगा। तो बताइए, ये क्लियर हुआ ये कंसेप्ट यहाँ तक? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो ऐसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक और नेम। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि अगर थोड़ा ट्विस्ट, ग्रुप नंबर, देखिए अगर एस ब्लॉक है, अगर एस ब्लॉक का है, पहले ब्लॉक निकालेंगे, उसके बाद अगर एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक के केस में या तो कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा या तो कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा, दो ही इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाते हैं। अगर NS1 है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, और अगर NS2 है तो ग्रुप नंबर सेकंड। फिर अगर हमारे पास पी ब्लॉक होगा, अगर हमारे पास पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक के केस में 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पी सब शेल में, लास्ट वाले पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट विल बी, सॉरी, दैट विल बी group number of p block. This will be equal to group number, this will be equal to group number of p block element, p block element, है ना इजी? तो सिमिलरली अगर हमारे पास d ब्लॉक एलिमेंट निकला तो d ब्लॉक के केस में NS में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस N-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N-1d प्लस NS इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इक्वल टू ग्रुप नंबर। क्लियर है ना? और अगर हमारा एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करता है तो कोई मुझे बताएगा इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? अब अगर एफ ब्लॉक को बिलोंग करेगा, व्हाट विल बी द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द एफ ब्लॉक? ये मैंने एक बार बताया इसलिए पूछता हूं। चलिए बताइए, दो तीन बार इसको रिपीट भी किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेरी गुड ताहिर, वेरी नाइस। तो इसका होगा हमारा ग्रुप नंबर 3। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लाई इन द ग्रुप नंबर 3, मतलब लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहाँ पे आएंगे, ग्रुप नंबर 3 है इनका। तभी तो आप पीरियोडिक टेबल में स्टार देखते हैं। रुफीदा बताइए, रुफीदा आपको क्लियर हुआ ये कैसे निकालते हैं ब्लॉक, कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर? हाँ, वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर किसी और तरीके से क्वेश्चन आए, या इसकी एक और एग्जांपल पहले लेते हैं सो दैट कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, ये एग्जांपल हम लेंगे कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है, और इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, इस एलिमेंट की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, एक सेकंड में फोन को साइलेंट रखूंगा, इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP3, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बताना है ये जो एलिमेंट है ये कौन से ब्लॉक को, ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, और इसका ग्रुप नंबर क्या है, ये दो बातें बतानी है। ग्रुप नंबर क्या है? तो देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबशेल, बिकॉज पी में 6 जाते हैं तो यहाँ पे 3 है, तो देयरफॉर इट बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को बिलोंग करता है तो ग्रुप नंबर किसके बराबर आएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनपी सबशेल, एनपी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, मतलब दिस बिलोंग्स टू द ग्रुप 15, ग्रुप 15। अगर एग्जामिनर पूछेगा ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो फैमिली किसको बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आपको निकालना है किस फैमिली को बिलोंग करता है। बताइए किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो दिस बिलोंग्स टू द फैमिली, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन
ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, सो दिस बिलोंग्स टू द नाइट्रोजन फैमिली। कभी पूछेगा तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ऑप्शन ऐसे भी देगा, इनको हम कहते हैं निक्टोजन्स। निक्टोजन्स कहा है ना, पहले भी ये डिस्कशन हुआ है। सेकंड पीरियड नेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड था, वेरी नाइस। सब बच्चे आंसर दिया करो ना, फिर मजा आता है क्लास में, वेरी गुड। तो आई होप कि पहला वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकोगे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक एज वेल एज एलिमेंट कौन सा है। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकता है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन ये पूछेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको सिखाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स सिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखो। चलिए, आई होप कि ये वाला पीरियोडिक टेबल अब सबके दिमाग में होगा। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। इस वाले एलिमेंट को याद रखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इन तीन एलिमेंट्स को याद रखो, इनको कहते हैं हिंज एलिमेंट्स। दे आर नोन एज हिंज एलिमेंट्स। हिंज एलिमेंट्स, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, इनको हिंज एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है, हम इनको मान के चलते हैं हिंज एलिमेंट्स, क्योंकि अगर ये तीन एलिमेंट्स का ग्रुप हमें पता है तो वी कैन इजीली डिटरमाइन अदर एलिमेंट्स का, हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे नोबल गैसेस का याद रखेंगे, नियान, ऑर्गान, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनको भी हम कहेंगे हिंज एलिमेंट्स। इनसे हम बहुत कुछ हमें इनसे मिलेगा, इजंट इट। तो बताइए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, आप मुझे बता, जिंक कौन से पीरियड में है, ये पीरियड फोर्थ है। जिंक कौन से पीरियड में है, फोर्थ में है। और कैडमियम किस में है, फिफ्थ पीरियड में। सी ये वाला मरकरी कौन सा है, इट इज सिक्स्थ ग्रुप, इट इज प्रेजेंट इन सिक्स्थ। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जामिनर आपको बताएगा, एन एलिमेंट एक्स, हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है, हैज एटॉमिक नंबर z इक्वल टू 44, हैज एटॉमिक नंबर z इक्वल टू 44। तो आपको बताना है ये किस पीरियड और ग्रुप में बिलोंग करता है, इसका पीरियड बताना है और इसका ग्रुप बताना है। क्लियर, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है और इसका एटॉमिक नंबर है 44, आपको बताना है इसका पीरियड नंबर क्या है और इसका ग्रुप नंबर क्या है, ये दो बातें आपको बतानी। तो देखिए हम क्या यूज करेंगे, हम हिंज एलिमेंट्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए 44 के नियरेस्ट जो हिंज एलिमेंट है, बस वो याद रखना है। देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, ये पहला हिंज एलिमेंट है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 48, इसका एटॉमिक नंबर 80 है। 44 का नियरेस्ट हिंज एलिमेंट कौन सा है, 48, इजंट इट। अब 48 यहाँ पे आपका है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 12 को बिलोंग करता है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, या मैं यहाँ पे जगह नहीं है। तो देखो मेरे पास 44 एलिमेंट है, जेड, जेड इज इक्वल टू 44। इसका मुझे निकालना है ग्रुप नंबर और इसका मुझे निकालना है पीरियड नंबर, इजंट। तो मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा 44 है, इसका नेक्स्ट नियरेस्ट हिंज एलिमेंट में ढूंढूंगा। तो देखो हिंज एलिमेंट मेरे पास जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। और ये भी मुझे पता है कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है और कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है। नियरेस्ट हिंज एलिमेंट जो है दैट इज कैडमियम, मतलब इसका नियरेस्ट हिंज एलिमेंट जो है उसका जेड है 48। अब देखो इस ये जो हमारा हिंज एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका ग्रुप नंबर 12th ग्रुप है। और ये कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं, ये कौन से ब्लॉक में बिलोंग करते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बिलोंग करते हैं। अगर इसका Z44 है तो एक कदम पीछे जाओ बनेगा 47, एक और कदम पीछे जाओ बनेगा 46, एक और कदम पीछे जाओ बनेगा 45, एक और कदम पीछे जाओ आपका आएगा 44, बस काम खत्म हो गया। मतलब इसका अगर ग्रुप नंबर 12 है, इसका ग्रुप नंबर 11 होगा, इसका ग्रुप नंबर 10 होगा, इसका ग्रुप नंबर 9 होगा, और दिस विल बिलोंग टू द 8th ग्रुप। मतलब ये जो आपका Z44 है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 8th। बताइए क्लियर हुआ सबको, कितना इजी है। हाँ बहुत बढ़िया। और हमने अभी देखा था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए पीरियड नंबर अभी मैंने बताया था फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसका पीरियड नंबर फोर्थ है, इसका पीरियड नंबर फिफ्थ है, इसका पीरियड नंबर सिक्स्थ है। मतलब ये जो एलिमेंट है ये इस हिंज एलिमेंट के नजदीक आता है, मतलब इट बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर फिफ्थ।
बताइए क्लियर हुआ ना? ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे एग्जाम। बताइए ये बात क्लियर हुई सबको? एक और एग्जाम्पल लूं? हाँ, चलिए एक और एग्जाम्पल है। हमारे पास कोई एलिमेंट है। वेरी गुड, चलिए लेते हैं। हमारे पास कोई एलिमेंट है, वी हैव एन एलिमेंट एक्स, और इसका एटॉमिक नंबर जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। एंड दिस इज इक्वल टू, इसका एटॉमिक नंबर जो है, दिस इज इक्वल टू 52। 52 इसका एटॉमिक नंबर है। तो हमें बताना है इस एलिमेंट का पीरियड नंबर, और हमें बताना है इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर, और हमें इस एलिमेंट का ब्लॉक बताना है, इजंट इट? तो देखिए क्या करेंगे, 52 के नजदीक कौन सा हिंज एलिमेंट है? ये 30 है, ये 48 है, ये 80 है। इन तीनों में से कौन सा नियरेस्ट टू 52 है? मुझे लगता है 48 है। तो इसका हिंज एलिमेंट जो है दैट इज 48, जेड इज इक्वल टू 48, इजंट इट? अब 48 कौन से, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? हिंज एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो हिंज एलिमेंट्स है, दे बिलोंग टू विच ग्रुप? दे बिलोंग टू ग्रुप 12th, मतलब ये ग्रुप 12th को बिलोंग करता है। इससे आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 49। उससे आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 50। फिर क्या आएगा? 51। और उसके बाद क्या आएगा? 52। अब बता, ये अगर ग्रुप 12th है, ये ग्रुप 13th है, ये ग्रुप 14th है, ये ग्रुप 15th है, और दिस बिलोंग्स टू द ग्रुप 16th, मतलब हमें ग्रुप मिला दैट इज 16th। अब हमें पता है ये जो कैडमियम वाला हिंज एलिमेंट है, इसका पीरियड नंबर 5th है, मतलब इट बिलोंग्स टू द 5th पीरियड। और ब्लॉक क्या होगा? ग्रुप 16th का ब्लॉक जो है दैट इज पी ब्लॉक। बताइए सबको क्लियर हुआ? 14th, हाँ। 14th क्या है आपको? 16th है, हाँ 16th है, 12th नहीं आएगा फाइजला। मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, सो दैट आंसर इज 16th ग्रुप, हाँ। सो दैट क्लियर हो जाएगा। और आपको बताइए, इजी है ना? हम ट्रिक्स ही यूज करते हैं यहाँ पे ज्यादातर, बिकॉज क्वेश्चन आते हैं इससे, और क्वेश्चन आई के भी। Isn't it easy? Let us take one more example. हाँ, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है, और इसका z जो है, z इज इक्वल टू 33। इसका z 33 है। तो हमें बताना है इस एलिमेंट का पीरियड नंबर, इस एलिमेंट का हमें ग्रुप नंबर बताना है, और इस एलिमेंट का हमें ब्लॉक बताना है, इजंट इट? अब 33 का नियरेस्ट हिंज एलिमेंट कौन सा है? जिंक। तो नियरेस्ट हिंज एलिमेंट जिंक है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, एंड इट बिलोंग्स टू द 12th ब्लॉक, 12th ग्रुप। तो हमें 33 पे जाना है, मतलब राइट जाना है, इंक्रीज करना है। हाँ, ग्रुप नंबर 15, चलिए देखते हैं, हो सकता है होगा। तो 30 से 31 जाएंगे। हाँ, चलिए चलिए ताहिर जी, इन्हा, लेट अस ट्राई। तो आंसर्स आपके ग्रुप 15 है, लेट अस सी। ये 30 है, पी ब्लॉक, हाँ वेरी गुड। इसके बाद क्या आएगा? 31, फिर क्या आएगा? 32, फिर क्या आएगा? 33। अगर ये 12th है, ये 13th है, ये 14th है, ये 15th है, मतलब जिन बच्चों ने 15th ग्रुप बोला, दैट्स राइट, मतलब इट बिलोंग्स टू द 15th ग्रुप। अब 15th ग्रुप कौन सा ग्रुप है? नाइट्रोजन फैमिली। अब देखो, ये वाला, ये वाले हिंज एलिमेंट्स दे बिलोंग टू द ग्रुप पीरियड 4th, मतलब इसका पीरियड नंबर जो होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया ताहिर, इन्हा, रुफीदा, वेरी गुड, वेरी नाइस, पीर उमर, वेरी गुड। तो इसका पीरियड नंबर जो होगा, इसका पीरियड नंबर 4th होगा, और दिस विल बिलोंग टू द नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज इट विल बिलोंग टू द पी ब्लॉक। आई होप कि सब बच्चों को ये बात क्लियर होगी, है ना? मैं आपको एक और वे भी सिखाऊंगा। अगर आप हिंज एलिमेंट्स को याद रखोगे तो सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। बस क्या याद रखना है? जिंक, कैडमियम, मर्करी। क्लियर? लेट अस से कि हमारे पास एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, वेरी गुड। वी हैव एन एलिमेंट x which has been discovered whose atomic number is 128, जिसका एटॉमिक नंबर z क्या है? 128। तो आपको बताना है ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है। यहाँ पे एक और वे सिखाऊंगा, अगर 100 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे। ये किस पीरियड में बिलोंग करता है, और इसका ब्लॉक क्या है। कोई एलिमेंट हमने निकाला, एन एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड 128, उसका ग्रुप नंबर निकालना है, पीरियड नंबर निकालना है, और ब्लॉक निकालना है।
तो क्या करेंगे? मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था मैजिक नंबर रूल, इजंट इट? मैंने कहा था मैजिक नंबर्स में हम पहले 2 ऐड करते हैं, फिर 8 ऐड करते हैं, फिर 8 ऐड करते हैं, फिर 18 ऐड करते हैं, फिर 18 ऐड करते हैं, उसके बाद 32, उसके बाद 32। ये चीज हम ऐड करते हैं। तो देखो हमारे पास कितने पीरियड्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ये पहला एलिमेंट है, 2 ऐड करेंगे। ये पीरियड फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इजंट इट? इसको 2 ऐड करेंगे। तो ये मैजिक नंबर रूल इतने यहां तक याद है। ये रूल आपको याद है ना? तो बस क्या करेंगे, इस रूल को उल्टा करके यूज करेंगे, रिवर्स ऑर्डर इसका यूज करेंगे। यहाँ पे ऐड करते थे, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब हमारे पास 128 है, पहले 32 को माइनस करेंगे, -32। तो कितना आएगा? 8 - 2 = 6, 12 - 3 = 96। उसके बाद फिर से आप 32 सब्ट्रैक्ट करो, 32 सब्ट्रैक्ट करो, 2 बार 32। उसके बाद फिर से 32, 6 - 2 = 4, 9 - 3 = 6। उसके बाद 18 सब्ट्रैक्ट करो 18 सब्ट्रैक्ट, 14 - 8 = 6, 5 - 1 = 4। उसके बाद फिर से 18 सब्ट्रैक्ट करो, 16 - 8 = 8, 3 - 1 = 2। उसके बाद 8 सब्ट्रैक्ट करो, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे बनेगा 20, 20 तो हमें पता है कैल्शियम है, मतलब ग्रुप सेकंड का एलिमेंट होगा। फिर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12, इजंट इट? 12 भी हमें पता है ग्रुप सेकंड को बिलोंग करता है, इजंट इट इजी? ये वाली ट्रिक भी इजी है ना, कि मैजिक नंबर्स को रिवर्स में आप सब्ट्रैक्ट करो। अगर यहां से आप जाते हो नीचे तो आप मैजिक नंबर्स को ऐड करते हो, और अगर यहां से वापस जाओगे तो आप मैजिक नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। इजंट इट इजी? बताइए मुझे, क्या ये इजी है ना? अरे यार लाइट तो गई, एक सेकंड वेट करना। बताइए, तब तक मुझे बताइए जब तक लाइट। व्हाई नॉट टू फर्स्टली ऐड दोस व्हिच हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन z? कहाँ से यार? इसको ऐड करोगे तो यहाँ ये कहाँ पूछेगा यार? आपको क्या पता है कहाँ से ऐड करोगे? कहाँ से ऐड करोगे? यहाँ पे आपको लास्ट में 12 मिल गया, आपको क्या पता है लास्ट में क्या मिलेगा यार? कहाँ से ऐड करोगे? अमर क्या करते हो? क्लियर है ना? तो चलिए लेट अस से कि हमारे पास एक एलिमेंट x है, इसका एटॉमिक नंबर है, इसका z = 118। z = 118। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 में यूजुअली ये रूल फॉलो करते हैं, यूजुअली। वैसे भी आपको नहीं पूछेगा ग्रेटर देन 100, अगर पूछेगा तो क्या करोगे बताइए? आपको बताना है ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, इजंट इट? यहाँ पे आपने निकाला इसका जो एटॉमिक नंबर है, दैट इज जेड। जेड एटॉमिक नंबर, मतलब ये जो इसका 12 निकला, 12 मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब, जेड तो गिवन है, मैग्नीशियम मतलब इट बिलोंग्स टू द ग्रुप सेकंड, इसका ग्रुप सेकंड होगा। अब पीरियड क्या होगा? पीरियड क्या होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? अब आपको पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रोशियम, बेरियम, रेडियम, दीज आर द एलिमेंट्स, इजंट इट? तो ये एलिमेंट कौन सा हो सकता है? ये एलिमेंट हमारा ये वाला एलिमेंट हो सकता है ना। इसमें दो, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 12 है, इसका 20 है, इसका 38 है, और यहाँ से 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 56। फिर 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 56 में 32 ऐड करो तो 88 आएगा। उसके बाद 32 ऐड करो तो ये वाला हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इजंट इट? मतलब इसके बाद ये एलिमेंट आएगा कौन से पीरियड में? ये सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ पीरियड में आएगा। एट्थ पीरियड हमारे पीरियोडिक टेबल में नहीं है, तो एट्थ पीरियड में आएगा अगर ये कभी डिस्कवर हुआ तो। क्लियर है ना बात? तो चलिए इस एलिमेंट को करते हैं, दिस इज अ नोन एलिमेंट, z = 118। सर 55, 55, 87 कहाँ पे? चलिए ये क्लियर हो गया। तो देखो z = 118, क्या करोगे? 118 को -32 करोगे, इजंट इट? 118 को -32 करोगे, या क्या करोगे? अगर इतना मुश्किल होगा तो क्या करोगे यार, ये हमारा एलिमेंट है, इस ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 118 हमारे पास हिंज एलिमेंट है। चलिए हम इसको निकालते हैं, इसको 32 माइनस करो तो क्या आएगा? 8 - 2 = 6, 11 - 3 = 8, 86। अच्छा 86 इसकी बात करें तो फिर 32 माइनस करेंगे, 6 - 2 = 4, 8 - 3 = 5। उसके बाद 18 करोगे, देखो 54 भी हमारा नोबल गेस है, मतलब ये नोबल गेस में आएगा। 14 - 8 = 6,
4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 36 भी नोबल गैस है, मतलब ये भी इंडिकेट करता है नोबल गैस में आएगा, ये भी इंडिकेट करता है नोबल गैस में आएगा, ये भी इंडिकेट करता है नोबल गैस में आएगा। इसको -18 करो तो यहाँ पे आपको 18 मिलेगा, दैट्स ऑर्गन, ये भी इंडिकेट करेगा कि नोबल गैस में आएगा, इसलिए इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 18th ग्रुप। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं? तो एक दो बार अगर आप माइनस करोगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। इजंट इट इज? बताइए मुझे, इजंट इट इज? उसके बाद 8 माइनस करो तो ये 10 आएगा, दैट्स अ नोबल गैस। उसके बाद 8 ऐड करो तो 2 आएगा, दैट्स आल्सो नोबल गैस। मतलब ये जो एलिमेंट है हमारा 118 है, दिस इज अ नोबल गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे ट्रिक सीखी उससे हमें निकला ये जो एलिमेंट है दिस इज अ नोबल गैस। बताइए सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट? ना लेट मी नो कि ये वाला कंसेप्ट सबको आपको क्लियर हुआ कि ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे और ब्लॉक कैसे निकालेंगे। बताइए ना, लेट मी नो, कमेंट फास्ट। वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड। रफीदा को भी क्लियर हुआ, वेरी गुड। जीशु को भी क्लियर हुआ। इन्हा, इन्हा आप कहाँ रहते हो? इन्हा, इन्हा को भी क्लियर हुआ। फाजिला को भी क्लियर, वेरी गुड फाजिला, वेरी नाइस, मतलब बहुत बढ़िया, आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई। अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे हैं, दो तीन क्वेश्चन हैं वो आपको आएंगे। अब यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको खत्म करेंगे, इसमें 1 मिनट लगेगा। वेहल शिपन, चलिए अच्छी बात है। यू कैन शेयर, आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं दे कैन टेक माय क्लास। nomenclature of elements having atomic number having z greater than 100। इससे दो बार क्वेश्चन आया है, प्रीवियसली इस साल भी आया था और प्रीवियस ईयर में भी आया था, हैविंग z ग्रेटर देन 100। तो देखो कितना इजी है, कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इतना इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये याद रखना है। जीरो के लिए अनयूज करेंगे, जीरो सॉरी, जीरो के लिए नील यूज करेंगे, वेरी सॉरी, जीरो के लिए नील यूज करेंगे, वन के लिए अनयूज करेंगे, टू के लिए बाई यूज करेंगे, थ्री के लिए ट्राई यूज करेंगे, फोर के लिए कॉर्ड यूज करेंगे, फाइव के लिए पेंट यूज करेंगे, सिक्स के लिए हेक्स यूज करेंगे, सेवन के लिए सेप्ट यूज करेंगे, एट के लिए ओक्ट यूज करेंगे और नाउ के लिए इनी यूज करेंगे। बस हमारा काम हो गया। इतना इजी है ना, इतना इजी है। चलिए हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 1 1, इसको हमें नाम देना है। ये जो भी हम नाम देंगे, नाम देने के बाद ऐड करेंगे सुफिक्स IUM। वी विल ऐड द सुफिक्स IUM। तो देखो वन के लिए क्या यूज करते हैं, अन, तो इसके लिए अन, फिर इस वन के लिए अन, फिर इस वन के लिए अन, ऐड करेंगे IUM। दिस विल बी द नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 111। तो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 120, अनियम, हाँ, एट 120। तो वन के लिए क्या यूज करोगे, अन, टू के लिए क्या यूज करोगे, बाई, और उसके बाद सुफिक्स ऐड करोगे IUM, अनबाइयम। अच्छा इसके बाद जीरो भी है ना, सॉरी, जीरो भी है, अन बाई, उसके बाद नील, जीरो के लिए क्या यूज करोगे, नील, उसके बाद IUM। ये इसका नेम होगा, है ना इजी। तो लेट अस से एक और क्वेश्चन आया है 113 हमारा z है, कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 113 है, इसका आपको बताना है, इसका आईयूपैक नाम बताना है। तो क्या नाम होगा, अन, अन ट्राइयम, ये इसका नाम। बहुत इजी है ना। लेट अस से कि कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा इन नियर फ्यूचर जिसका फॉर एग्जांपल जिसका z जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 143। तो क्या आप इसका नाम दे सकते हो, क्या आप इसका नाम दे सकते हो? वन के बदले क्या लिखेंगे, वन के बदले अन, फोर के बदले क्या लिखेंगे, कॉड, थ्री के बदले क्या लिखेंगे, ट्राई, उसके बाद सफिक्स ऐड करेंगे यम। सो अनकॉड ट्राइयम, अनकॉड ट्राइयम, है ना इजी।
तो बहुत इजी है। आई होप कि ये बात सबको अब क्लियर होगी, है ना। इजी, दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर z ग्रेटर देन 100। बताइए सबको क्लियर हुआ? आज का कंसेप्ट यहाँ तक था। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया। पीरियोडिसिटी में आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत